चलिए, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज के अंग यानी पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोग देख चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के प्रकार। और कल के ही वीडियो में हम आपको बता चुके थे, इससे पिछले वाला वीडियो में, कि त्रिभुज के कितने प्रकार हैं और उसको दो तरह से बांटा गया था, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। और आज हम लोग उसके परिभाषा को देख रहे हैं खूब अच्छा से। देखिएगा, त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले भी हम भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीनों भागों को बता रहे हैं बढ़िया से। उसके बाद हम फिर कोण के आधार पर भी त्रिभुज के तीन प्रकार देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, पहला क्या है, समबाहु त्रिभुज, अथवा इसी को समत्रिबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। क्योंकि त्रिभुज में तीन भुजा होता है और उसके तीनों भुजा यदि बराबर हो तो समत्रिबाहु के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। या समबाहु का है यानी कि जिसकी सभी भुजा, तो सभी भुजा, त्रिभुज में तीन भुजा होगा तो तीनों बराबर होगा, ठीक है ना। इसलिए इसे समबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं या समत्रिबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। हम आपको एक एक करके कल ही सारा चर्चा कर देते, बट आज जो है हम आपको सिर्फ इसका परिभाषा बतला रहे हैं, लिखा रहे हैं और साथ में उस त्रिभुज का फिगर भी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है ना। यानी कि दो भुजाओं की लंबाई यदि आपस में बराबर होगा तो कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है ना। आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया। तीसरा है हमारा विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है ना, यानी कि जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। एस्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। पहला जो त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज है, या इसे हम लोग समत्रिबाहु त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं। इसका परिभाषा देखिएगा, कह रहा है कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में समान हो यानी बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देख रहे हैं, ए बी सी एक त्रिभुज बना है और इसमें यह भुजा जो ए बी है, फिर यह बी सी है, फिर यह ए सी, ये तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या है, समान है। यहाँ त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी तीनों भुजा की लंबाई आपस में क्या है, समान। अगर इस तरह से कोई भी त्रिभुज अगर आपको मिलता है जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज के नाम से जानेंगे। दूसरा हमारा कह रहा है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब देखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज के परिभाषा हम आपको पहले ही बता दिए। समद्विबाहु त्रिभुज में कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई आपस में समान, कोई भी, क्योंकि त्रिभुज में तीन भुजा होती है, कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होगा ना तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानेंगे। कि अगर वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई आपस में समान, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ एक त्रिभुज बनाए हैं, त्रिभुज ए बी सी में आप देख रहे हैं कि ए बी भुजा और ए सी भुजा, ये दोनों भुजाओं की लंबाई क्या आपस में समान है, ठीक है। तो इसे हम लोग कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानेंगे। आप इसका परिभाषा जो हम लिखे हैं खूब अच्छे से नोट कर लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फिर इसके बाद तीसरा जो हमारा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज, अब इसका परिभाषा हम लिख रहे हैं। अब देखिएगा, हमारा तीसरा जो त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज, आपको पहले ही बताया है कि इसमें क्या होगा ना, कि उस त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है वैसा त्रिभुज जिसके कोई भी भुजा आपस में समान या बराबर न हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। आपके सामने एक त्रिभुज बनाया है ए बी सी, और इसमें ए बी बी सी ए सी, इन तीनों भुजाओं की लंबाई जो है एक किसी से इसका बराबर जो नहीं, इसकी लंबाई जो है वो समान नहीं है। देख रहे हैं यहाँ, ए बी इसको नॉट बी सी, बी सी इसको नॉट ए सी, यानी कि इसमें तीनों भुजाओं में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं, उससे लिखा रहे हैं। अब देखिएगा, अब हम आ गए कोण के आधार पर त्रिभुज जो तीन प्रकार का होता है उसको लेकर के, ठीक है। पहला करा है कि निम्न कोण त्रिभुज यानी इक्विड ट्रायंगल, दूसरा है समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्रायंगल, और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो देखिएगा, हम कल ही आपको बताए थे, इससे पिछले वाला वीडियो में ही हम सब के बारे में चर्चा कर दिए थे। यानी कि निम्न कोण से ही पता चल रहा है कि त्रिभुज तो होगा, लेकिन उसमें जो तीन कोण होता है ना भाई, तीन अंतःकोण और तीन बाह्य कोण, मैं सब पर चर्चा किया था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को कितना होता है, 180 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों को कितना होता है, 360 डिग्री, या किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का कितना होता है, 360 डिग्री। याद रखिएगा, ठीक है ना, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या पंचभुज हो। तो यहाँ पे हम आपको त्रिभुज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो निम्न कोण कर रहा है, तो निम्न कोण के बारे में कल भी आपको हम बताए थे, इससे पिछले वाला वीडियो में भी, कि वह निम्न कोण का मतलब है कि 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो इसको क्या बोलेंगे, निम्न कोण। तो इस त्रिभुज में जो है ना, उसके जो तीन अंतःकोण है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत समझिएगा, लिखे हैं
पहला का न्यून कोण का त्रिभुज का परिभाषा है कि वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो। तो ये तीनों कोण का मतलब अंतः कोण का होता है, बाहर मत सोचिएगा, ठीक है ना, बाह्य कोण के बारे में मत सोचिएगा, तीनों अंतः कोण के बारे में बात हो रहा है। वह न्यून कोण, उसे क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। तो न्यून कोण का मतलब ये मत समझिए कि इस फिगर में हम आपको यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री दिखाएं तो सब 60 सिर्फ रहेगा, ठीक है ना। आप किसी तरह का भी कोई त्रिभुज बनाइए, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि जो उसके अंदर का जो कोण होना चाहिए, जैसे मान लिया हम 50 डिग्री लिख दिए, इसको अगर हमने 60 डिग्री लिख दिया और इसको हमने 70 डिग्री लिख दिया, बताइए इसमें तीनों जो अंतः कोण है, इसका नाम अलग देते हैं पी क्यू आर। इसमें आप तीनों कोण को देख रहे हैं क्या कि एक 60 डिग्री है, 50 डिग्री है, 70 डिग्री है। ये तीनों अंतः कोण जो है यह 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा है। जब यह कोण ही न्यून कोण है, ये जो अंतः कोण है ये न्यून कोण है, तो यह त्रिभुज हमारा कौन कोण त्रिभुज कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इस तरह का आप और भी फिगर बना सकते हैं जिसमें इतना पता होना चाहिए कि हाँ भाई उसमें जो कोण है, अगर मान लीजिए कि इसको अगर हमने 80 डिग्री तक लिख दिया, इसको अगर हम मान लीजिए 40 डिग्री लिख रहे हैं, तो ये कितना हुआ ध्यान दीजिएगा, चाहे इसको 60 मानिए, 1 मिनट 8। ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो जोड़ने पर 180 होना चाहिए, तो 80 और 60 कितना हो जाएगा, 140, ठीक है। और तो ये बचा हमारा 40 डिग्री, 180 हो गया ना। तो इस तरह से हमें ध्यान देना है कि तीनों अंतः कोण हमारा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना। तो कोई भी त्रिभुज बनाइए ना, लेकिन बस न्यून कोण होना चाहिए, तीनों, बात खत्म। वो हमारा कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद हम समकोण त्रिभुज को लेके आ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा अब हमारा जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज कर रहा है, वैसा त्रिभुज, देखिए नाम से ही पता चल रहा है समकोण यानी कि 90 डिग्री वाला कोण। 90 समकोण के बारे में आपको पता है कि जिस कोण का मान 90 डिग्री उसको कौन सा कोण बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, 3 कोण होते हैं ना, तो 3 कोण, तो यहाँ पे मुझे कोई एक कोण समकोण होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, हम लोग कौन त्रिभुज बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। देखिए अगर आप ऐसे फिगर बनाते हैं और इस तरह से अगर इंडिकेट करते हैं कोण को, तो यह 90 डिग्री मान लिया जाता है। लेकिन जैसे ही अगर आप फिगर ऐसे बनाते हैं और उसमें यदि आप इसको ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और ऐसे नहीं भी लिखेगा तभी मान लिया जाएगा। तो आप इसका नाम मान लीजिए पी क्यू आर। पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू का मान कितना है, 90 डिग्री है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप उधर बनाइए, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, इधर से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे हमको 90, कोई ना कोई एक कोण हमारा 90 होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। तो हमारा एक कोण अगर 90 दिख गया तो कौन सा त्रिभुज समझेंगे, समकोण त्रिभुज के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम तीसरा जो त्रिभुज है, ये इतना ही नहीं समझिएगा, समकोण त्रिभुज के बारे में एक स्पेशल वीडियो हम आपको बना के देंगे, ठीक है ना। और उसी में हम आपको बताएंगे समकोण त्रिभुज के जो, देखिए त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, ठीक है ना। तो त्रिभुज में ये स्पेशल समकोण त्रिभुज का मैं चर्चा कर रहा हूँ। समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजा है ना, इनका एक अलग नाम भी है, आधार, लंब और कर्ण, ठीक है ना। तो किस भुजा को आधार, किसे लंब और किसे कर्ण के नाम से जानेंगे। और इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय का एक ट्रिक है, पाइथागोरस प्रमेय ने अपना एक नियम बताया उसमें कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होता है, उस कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम उसके बारे में खूब अच्छा से आपको एक वीडियो बनाएंगे स्पेशल समकोण त्रिभुज के बारे में, जिसमें हम आपको कर्ण, आधार और लंब की चर्चा भी करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अधिकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। चलिए अब हमारा तीसरा जो त्रिभुज है अधिकोण त्रिभुज। देखिए नाम से भी पता चला अधिकोण यानी कि जिस कोण का मान 90 से बड़ा और 180 से छोटा उसको हम लोग अधिकोण कहते हैं। तो अगर वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिकोण, उसे कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, अधिकोण त्रिभुज बोलेंगे। देखिएगा इस त्रिभुज एबीसी में हमने यहाँ पे कोण बी को 130 डिग्री बनाया, जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। तो इसे हम लोग इस त्रिभुज को कौन सा कोण त्रिभुज बोलेंगे, अधिकोण त्रिभुज के नाम से जानेंगे। इसी तरह से आप किसी तरह का भी फिगर बनाइए, बस इतना ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम एक ऐसे त्रिभुज बना दिए और ये कोण यदि 120 डिग्री है मान लीजिए, तो हमारा कौन सा त्रिभुज के नाम से जाना जाएगा, ये हमारा अधिकोण त्रिभुज के नाम से जाना जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो बाकी जो 2 कोण है, जब हम तीनों को जोड़े तो कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए अब हम आपको बता दें समकोण त्रिभुज का एक अगला वीडियो जो हमारा आएगा, जिसमें सिर्फ हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम आपको त्रिभुज के जो प्रकार है
एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। हमने सबका चर्चा कर दिया, फिगर भी परिभाषा सहित सब कुछ ओके कर दिया। लेकिन स्पेशल एक मेरा वीडियो आएगा समकोण त्रिभुज के बारे में, और इसी में एक और शब्द आता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। हम उसका भी चर्चा उसी वीडियो में कर देंगे, ठीक है। तो यह वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलता है हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।